नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एग्रो रैंकिंग्स के बारे में, जो कि बिहार से आ रही हैं। बिहार ने बहुत ही ज़्यादा उत्पादन किया है। इस सेंस में जो स्टेट्स के बीच में रैंकिंग निकल के आती है फलों के लिए और जो सब्जियां होती हैं उनके लिए भी, तो उनमें बहुत सारी रैंकिंग्स जो हैं वो निकल के आ रही हैं और वो भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में। पूरा वीडियो देखिएगा शुरुआत से अंत तक, आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही मैं लेके आता हूँ इस बिहार की खबर में। जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बीपीएससी स्टडी IQ को। सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से जो आ रहे होते हैं, सब्जेक्टिव वीडियोस भी आते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और करने से पहले हमारा जो फाउंडेशन निश्चय बैच 9 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडेशन का बैच है, प्री और मेंस की इसमें तैयारी साथ में करवाई जाती है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, 1000 से ज़्यादा घंटों के मेंटरशिप इसमें आपको मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के लिए मेंटरशिप रहती है ये वाली। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AKS लाइव फॉर परचेजिंग दिस कोर्स, तो मेरी मेंटरशिप आपको साथ में मिल पाएगी। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें मिलता है और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिल जाती है, प्रीलिम्स की, सेक्शनल टेस्ट एंड द फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो। कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। बस आपको एक काम करना है, इस कोर्स को परचेज करना है। 76400300 ये हमारे ऑफिस का एक नंबर है। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। ये हमारा जो कोर्स है इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। चलिए, ये होगी बात हमारे बैच की। अब आते हैं हम लोग न्यूज़ के आर्टिकल पर। आलू और आम उत्पादन में बिहार पहुंचा है तीसरे नंबर पर और इन फलों की खेती में बिहार अव्वल है। तो आलू और आम, तो आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है बिहार में, आप जानते हैं। बाग के बाग बिल्कुल लदे रहते हैं आमों से। और पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सारे स्टेट्स में, राज्यों में 3rd नंबर पे आ रहा है हमारा बिहार राज्य। और साथ साथ आलू के उत्पादन में भी। अब आलू का देखिए, ये बात समझिएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है और उस क्षेत्रफल में कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में देखेंगे, राजस्थान इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेट, मध्य प्रदेश इज अ वेरी बिग स्टेट, महाराष्ट्र है, यूपी आता है, और बिहार तो बहुत ही पीछे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद भी ये अगर 3rd नंबर पे, 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे प्रोडक्शन कर रहा है हमारा बिहार राज्य, तो ये बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल स्टेट है। और यहाँ की जो भूमि है, जो लैंड है, वो काफ़ी फर्टाइल भी है और उसका आउटकम हमें दिख रहा है सामने। ठीक है, तो आलू और आम, ये नंबर ज़रा याद रखिएगा। पोटैटो प्रोडक्शन के लिए, आलू उत्पादन के लिए 3रा स्थान हो गया। मैंगो प्रोडक्शन के लिए इट हैज़ द 3rd रैंक। एंड साथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एग्रीकल्चर में बिहार में सब्जी और फल के पैदावार में हो रही है बढ़ोतरी और बिहार का राष्ट्रीय हिस्सेदारी जो है ये भी बढ़ रही है। देश में फल और सब्जी की स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं कि अभी आगे भी देखेंगे रैंकिंग्स के बारे में। तो अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है वो होता है एंड कम्पीट कर रहा है हमारा बिहार जो स्टेट है, वो कम्पीट कर रहा है अन्य स्टेट से, जहाँ पर कंड्यूसिव कंडीशंस मिलती हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशंस मिलती हैं। वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि कंपटीशन उनको भी पछाड़ रहा है, उन स्टेट्स को भी। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी रैंकिंग्स आ रही हैं इसमें। यू कैन सी लीची के उत्पादन में बिहार जो है वो 1st पे है। पूरे इंडिया के सारे राज्यों में नंबर 1 पे आता है लीची के उत्पादन में। राइट, तो मुजफ्फरपुर की लीची सभी को पता भी होगा और ये एक तरीके से ट्रेडमार्क की तरीके से है वहाँ पर। और ये जो लीची यहाँ पे से पैदा हो रही है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। आते हैं नेक्स्ट वाला जो इसमें है, वो है मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम प्रोडक्शन को भी एक तरीके से बिल्कुल लीड किया है बिहार ने, पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं इंडिया में उन सब में। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी अदर स्टेट में किया नहीं जाता, बट यहाँ पर जितना इंटेंसिवली कर रहे हैं बिहार में, और सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरीके से मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज वेजिटेबल्स एंड दीज आर फ्रूट्स। ठीक है, लीची और मशरूम हो गया। तीसरा आता है मखाना। मखाने के बारे में तो आप जानते होंगे कि जो यूनियन बजट है उसमें भी इसका मेंशन किया गया था। साथ साथ यहाँ पर बिहार की जो सरकार है उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मखाना एक काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है, फाइब्रस प्रोडक्ट होता है और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन अगर हो रहा है, साथ में अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी अगर साथ में लगाए जाएंगे, तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा, देन दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। उनको अन्य देशों में सेल किया जा सकता है और साथ साथ अन्य राज्यों में भी सेल कर सकते हैं। अल्टीमेटली द रेवेन्यू विल कम टू द बिहार स्टेट। ठीक है, मखाना उद्योग में भी ये
मखाना उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा रैंक 1 पे आ रहा है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा 85%। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ये परसेंटेज दिया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो अभी निकल के आया था उसमें आया कि 85% ऑफ कंट्रीज मखाना फॉक्सनट प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम बिहार स्टेट। अगला आता है वो है हनी प्रोडक्शन। शहद के उत्पादन में भी बिहार जो है वो अव्वल तो नहीं कह सकते, मतलब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। 4th नंबर पे आ रहा है हमारे सारे राज्यों में। चौथा स्थान इसको मिला हुआ है शहद के उत्पादन में। अगला आता है यहाँ पर वो है लेडी फिंगर या फिर भिंडी के उत्पादन में। तो देखो, जैसे अभी इससे पहले वाले स्लाइड में भी आपने देखा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में बात हो रही थी, तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आलू भी इसमें कवर हो जा रहा है और साथ में लेडी फिंगर है इसमें। ये भी एक बड़ा एक सब्जियों के अंदर आ जाता है और इसका भी उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। पूरे जितने भी राज्य हैं सब में से 5th रैंक पर ये आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है, राइट। और भी अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर कंड्यूसिव कंडीशंस मिल जाती हैं, इन्वायरमेंट की कंडीशंस मिलती हैं, ज़मीन मिल जाती है, लैंड मिल जाती है, सिंचाई की सुविधा जो है वो मिल जा रही है। तो उसके बाद भी अगर ये देखा जाए कि 5वें नंबर पे आ रहा है, दैट्स वेरी कमेंडेबल जॉब हमारी गवर्नमेंट ने जो किया है, बिहार सरकार की ने और जो केंद्र सरकार ने साथ में मिलकर किया हुआ है। बनाना प्रोडक्शन में इट हैज़ 8th रैंक, 8वां स्थान। पूरे जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में अगर देखा जाए तो 8वें नंबर पे आ रहा है केले के उत्पादन में। तो ये रैंकिंग ज़रा याद कर लीजिएगा, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अपडेटेड रैंकिंग है। चलिए, ये न्यूज़ का आर्टिकल भी था। जैसे वेजिटेबल प्रोडक्शन कंप्लीटली एज अ होल देखा जाए तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें चौथा स्थान इसको मिला है और फ्रूट प्रोडक्शन में, फलों के प्रोडक्शन में इसको 8वां स्थान मिला हुआ है। न्यूज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर ज़रा देख सकते हैं, इस जगह पे लिखा हुआ है कि देश के कुल उत्पादन का 8% आम जो है वो बिहार में है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। पूरे जितने भी कुल उत्पादन होता है 100% में से 8% इज कमिंग फ्रॉम बिहार स्टेट। 8% जो है वो बिहार से आ रहा है। बिहार में सब्जी, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। बिहार में सब्जी और फल के पैदावार में हो रही है बढ़ोतरी से बिहार का राष्ट्रीय हिस्सेदारी बढ़ रही है। देखिए, बात समझिएगा इस चीज़ को कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कंपीट कर रहा है बिहार स्टेट और कुछ ऐसे पैरामीटर्स जैसे वेजिटेबल प्रोडक्शन है और फ्रूट प्रोडक्शन है, हनी जो प्रोडक्शन होता है उसमें अगर आ रहा है, फॉक्सनट में नंबर 1 पे चल रहा है, मशरूम में नंबर 1 पे चल रहा है, तो इस तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी रहती हैं वो कहाँ पे आना चाहेंगी, वो आना चाहेंगी इसी स्टेट में। अब समझिए कि रैंकिंग्स निकाली क्यों जाती हैं। निकाल के हम बुला रहे होते हैं, एक तरीके से हम वो कंडीशंस दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कच्चा माल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लीज़ कम एंड मेक द, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कीजिए, आके इंडस्ट्री सेटअप होंगी यहाँ पर, जो रोज़गार है वो मिलेगा लोगों को और सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कंपनीज़ को लाने के लिए वो भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो एक तरीके से ये जो रैंकिंग्स निकाल रही हैं इसका एक पर्पस सरकार की तरफ से ये भी है कि हाँ भाई देखो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, आपको अगर इंडस्ट्रीज लगानी है जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अदरवाइज सेल तो हो ही रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, अदर स्टेट्स में भी यहाँ से जा रहा है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। साथ साथ बिहार आज देश को फल और सब्जी खिलाने की स्थिति में आ चुका है। देश के कुल आम का 8% जो कि यहाँ पे लिखा है बिहार में हो रहा है। देश के कुल आलू का 5%, ठीक है, देश के जितना भी आलू प्रोडक्शन हो रहा है उसका 5% इज कमिंग फ्रॉम बिहार। 5% आ रहा है बिहार से, 5%। एंड देश के कुल उपज का 12% शहद, अब 100% में से 12% हनी इज कमिंग फ्रॉम बिहार ओनली एंड 13% भिंडी, 13% जो है वो भिंडी जो है और 5% जो है वो केला बिहार में ही हो रहा है। 5% केला जो है वो बिहार में पैदा हो रहा है। ये सारे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके प्रीलिम्स में और मेंस में, तो मेंस में ये वाला पॉइंट काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको इफ़ यू आर राइटिंग द 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। अन्य फल सब्जियों को लेकर भी सरकार की तरफ से कई बड़े स्तर पे काम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, और ये एक अच्छा डेटा है और हमारा जो बिहार है काफ़ी आगे बढ़ भी रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फल, केला और आम विकास योजना जो है वो शुरू की गई है। केला व आम के विकास के लिए अलग से योजना शुरू की गई है, इसके साथ ही फलों के विकास के लिए फल विकास योजना भी शुरू की गई है। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, फल विकास योजना, इसको भी याद कर लो। सिर्फ सब्जियां नहीं, फलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फल और सब्जियां, मतलब ये जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जो अनाज वाली फसलें होती हैं ना, वो तो है ही, मतलब उसको तो काउंट करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ मल्टी प्रॉन, वी कैन से मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में देखा जाए तो जो भी फसल है ना, जो भी फल होते हैं, अनाज होता है या फिर सब्जियां होती हैं, सब में ध्यान दिया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में भी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है।
हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, इसमें 50% अनुमान जो अनुदान है वो सरकार देने वाली है। 50% जो हेल्प होने वाली है इसमें, वो कौन देगा? वो सरकार इसमें हेल्प करने वाली है। आम विकास योजना के तहत आम का सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। आम विकास योजना, फल विकास योजना। आम की बागवानी की लागत पर 50% अनुदान सरकार देगी, जबकि दक्षिण बिहार में सेब, बेर और बेल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दक्षिण बिहार में, जो कि बिहार का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो रहा है, वहां पर सेब, बेर और बेल जो है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने वाला है। अब देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि सपोर्ट कर रही हैं, वो भी जरूरी है यहाँ पे समझना आपको। पहला है इसमें मखाना विकास योजना, मखाना को डेवलप करना, ये एक इसका मेन पर्पस है। यू कैन सी बिहार के 10 नामित जिलों, जो कौन कौन से जिले यहाँ पे आ रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर यह स्कीम जो है वो बनाई गई है, मखाना विकास योजना। ठीक है, मखाना विकास योजना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगला जो स्कीम है वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जैसे अभी मैंने कहा आपसे, हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर जो हमारी बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन है MIDH, तो इसका क्या यूज़ है? इसमें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 60% का अनुदान जो है वो आता है और 40% का जो अनुदान है वो आता है राज्य सरकार की तरफ से। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां और अन्य क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं। तो 60% कौन देता है? यूनियन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, 60% इज गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट, 40% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। MIDH वाले पार्ट में ये हो गया। नेक्स्ट, अगली स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, वो है बिहार सरकार दे रही है मधुमक्खी पालन पर 90% तक सब्सिडी। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है कि जो हनी प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, और एक तरीके से जो शहद प्रोडक्शन था वो हमने देखा कि 10% से जो ज़्यादा है वो हमारा बिहार जो है वो भारत देश को दे रहा होता है। तो द बी कीपिंग सब्सिडी स्कीम, नाम क्या है इस स्कीम का? द बी कीपिंग सब्सिडी स्कीम। और यहाँ पर यू कैन सी सामान्य किसानों को, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो सामान्य किसान जो हैं उनको 75% तक की जो सब्सिडी है वो मिलेगी। और जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो किसान आ रहे होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले, उन्हें 90% तक की जो सब्सिडी है वो यहाँ पर मिलने वाली है, उसके पात्र हो जाएंगे। तो सरकार की तरफ से सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, बस आपको जो किसान हैं वहाँ के, उनको ऑप्ट करना है इन चीज़ों को। ऑप्ट करके भरोसा दिखाएंगे, डेफिनेटली उनका भी फायदा होगा, राज्य का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, अल्टीमेटली सभी का फायदा होगा। तो ये जो हमारी स्कीम है ये हमने यहाँ पे कवर किया। रैंकिंग जो थी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़पेपर में आई हुई थी, प्रभात खबर में आई थी, तो उनको हमने कवर किया। ये क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ, ज़रा इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि कुफरी चिप्सोना वन क्षेत्र विस्तार योजना एक स्कीम है, इसका नाम ये है कुफरी चिप्सोना वन क्षेत्र विस्तार योजना। ये इनमें से किससे संबंधित है? मैंगो, पोटैटो, ग्रेप्स या फिर लीची। ठीक है, आम, आलू, अंगूर या फिर लीची, इनमें से किससे संबंधित है कुफरी चिप्सोना वन क्षेत्र विकास योजना, क्षेत्र विस्तार योजना? सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा किससे संबंधित है। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। फाउंडेशन एचए बैच 9, जैसे मैंने बताया आपको, आप ले सकते हैं इस कोर्स को। AKS लाइव इज माई कोड, इसको लगाना ना भूलें, मैक्सिमम डिस्काउंट तभी मिलेगा। 22 से पहले ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 22 से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 22 मार्च से। इस वीडियो का जो PDF है मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप है मेरा, ईमेल ID यहाँ पर है, आप मेल कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, आप मेल करिए, जवाब मेरी तरफ से जरूर आएगा। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जिन्हें पता होना चाहिए कि बिहार कितना आगे जा रहा है। बिहार की खबर इस तरीके से ही आप सभी लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन जो है इसमें लाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।